कुछ फाइटर्स दिमाग से जीतती है, कुछ दिल से। मोना किमुरा पैरों से जीतती है। उन पैरों ने हर उस इंसान को गिरा दिया जिसने उन्हें कमजोर समझा। चार फाइट्स, चार जीते, चार विरोधी जिन्होंने कड़ा सबक सीख लिया कि जापानी एनिमे की प्यारी लड़की आज महिला किक बॉक्सिंग में सबसे खतरनाक चीज है। मोना किमुरा का जन्म 12 अप्रैल 2001 को मिसुओ, जीफू, जापान में हुआ। एक शांत शहर की रहने वाली मोना ने सिर्फ 4 साल की उम्र में कराटे सीखना शुरू किया, जबकि यह जगह नॉकआउट विशेषज्ञों के लिए मशहूर नहीं है। उसके माता पिता उसे लंबे समय तक एक ही पैर पर खड़ा रहने के लिए कहते थे। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, छोटी मोना असाधारण संतुलन और पैरों में ताकत विकसित कर रही थी। वही एक पैर पर संतुलन जो आज रिंग में इतना स्वाभाविक लगता है। वह जापान की जूनियर कराटे चैंपियनशिप लगातार 7 बार जीती। सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखा, अपने मुक्कों को इतना मजबूत बना लिया कि वे खुद में एक हथियार बन गए। 18 साल की उम्र में भविष्य की चुनली महिला वर्ग में जापान की 3 बार चैंपियन बन चुकी थी। फिर हैरानी की बात यह रही कि मोना किमुरा ने बॉक्सिंग छोड़कर प्रोफेशनल किक बॉक्सिंग शुरू की। मोना ने प्रोफेशनल डेब्यू किया। 16 नवंबर 2024 को उन्होंने अनुभवी जापानी फाइटर आयो गवारा के खिलाफ मुकाबला किया, जो नवोदित बॉक्सिंग चैंपियन को हराने के लिए तैयार थी। मोना सटीक जैब्स और फुर्तीली हरकतों के साथ मुकाबले की शुरुआत करती है और फिर अपनी पहली बड़ी किक लगाती है, लेकिन गवारा उसे पढ़ लेती है और सजा देती है। अपनी पहुंच और तेज पंचों का फायदा उठाकर किमुरा ने मुकाबले पर जल्दी नियंत्रण कर लिया। ओ गवारा अपने अनुभव पर निर्भर करती है। कोशिश करती है कि वह इस नई खिलाड़ी पर कोई बढ़त हासिल कर सके, लेकिन मोना उसे जमने का मौका ही नहीं देती। वह जबरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ सीधे जबड़े पर पलटवार करती है, जिससे ओ गवारा जमीन पर गिर जाती है। अंत को भांपते हुए मोना अपनी दूरी बनाए रखती है और एक पूरी तरह से तालमेल वाली कॉम्बिनेशन मारती है, जिसमें उसका दायां हुक वो गवारा की गार्ड को चीरते हुए सीधे उस तक पहुंचता है और अनुभवी खिलाड़ी को गिरा देता है। पहले राउंड के 1 मिनट 32 सेकंड में ही मुकाबला खत्म हो गया था। भीड़ को प्रतिक्रिया का वक्त नहीं मिला। मुकाबला खत्म हो गया। इंटरनेट पर बस हंगामा मचने वाला था और यह शुरुआत थी। उनका डेब्यू होते ही वीडियो इंटरनेट पर लगभग तुरंत ही फैलने लगे। लोगों ने नॉकआउट के साथ उनकी मूवमेंट पर भी ध्यान दिया। फैंस ने उनकी तुलना स्ट्रीट फाइटर की चुनली से कर दी, वीडियो गेम्स की सबसे आइकॉनिक फाइटर। और यह समझना मुश्किल भी नहीं था कि क्यों। उनकी तेज रफ्तार किक्स, जो बेहतरीन संतुलन के साथ लगती थी, पैरों से मुकाबले पर हावी होने की काबिलियत और 2 जूड़े वाला हेयर स्टाइल, सब कुछ मेल खाता था। सोशल मीडिया पर तुलना तेजी से वायरल हो गई। यहाँ तक कि अमेरिकी रैपर 50 सेंट ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्हें असली जिंदगी की चुनली कहा। यह बिल्कुल फिट बैठता था और ये उपनाम तुरंत ही उनके साथ जुड़ गया। मोना ने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने इस तुलना को पूरी तरह अपनाया। इंटरव्यू, सोशल मीडिया और रिंग में अपने किरदार में भी इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने साधारण तुलना को असली ब्रांड पहचान बना दिया। उनकी टांगे भी अप्रत्याशित हैं। अधिकांश फाइटर हाथों से जैब मारते हैं। मोना उसी गति और आवृत्ति से किक मारती है। उनकी टांगे उनके हाथों का ही विस्तार बन गई हैं। डेब्यू के 2 महीने बाद ही मोना किमुरा ने पूर्व NJKF मिनर्वा मिनी फ्लाईवेट चैंपियन यूका नामिकी का सामना किया। लड़ाई अंत तक चली। पहली बार दर्शकों ने असली जिंदगी की चुल्ली को एक्शन में देखा।
मोना किमुरा ने अपना क्लासिक चुनली स्टाइल दिखाना जारी रखा, जिसमें उन्होंने अपनी टांग को मुख्य और तेज हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और यूका नामिकी को इस रणनीति का कोई हल नहीं मिला। किमुरा ने अपनी खास एक टांग पर खड़े होने वाली मुद्रा का इस्तेमाल भ्रम पैदा करने के लिए किया, जिससे यूका लगभग पूरी तरह से जड़ हो गई और फिर उन्होंने अपने वार जारी रखे। यूका नजदीकी दूरी की किक का जवाब नहीं ढूंढ पा रही थी और दूरी पर फंस जाती थी, जहां किमुरा की किक आसानी से उन तक पहुंच रही थी। आखिरकार तीनों जजों ने मोना किमुरा को जीत का फैसला दिया, जिससे नौसिखिया किमुरा को एक और शानदार जीत मिली और उनके प्रशंसकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जून 2025 तक आते आते ये उपनाम दुनिया भर में मशहूर हो चुका था, लेकिन प्रसिद्धि के साथ साथ कठिन चुनौतियां भी आती है। सातोको ओजावा 40 साल की अनुभवी खिलाड़ी थी, जिन्होंने कई रातें मुकाबलों में बिताईं, जितना ज्यादातर महिला पहलवान केवल सपना देखती हैं, और वो उभरती हुई स्टार की हर एक बात को परखने के लिए तैयार थीं। मोना ने पहले राउंड पर नियंत्रण रखा, अपनी खास किक का इस्तेमाल करते हुए ओजावा को दूर रखा, इससे पहले कि वह अपनी लय पकड़ पाती। अपनी किक के लिए मशहूर किमुरा ने अपने पूर्व राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियन के अनुभव से बेहतरीन बॉक्सिंग कौशल भी दिखाए। उसने सटीक जैब्स मारे, जिससे ओजावा के चेहरे पर साफ कट लग गए। ओजावा ने ड्रैकुला गार्ड से बचने की कोशिश की, लेकिन किमुरा ने अपनी सटीक किक से उसकी डिफेंस तोड़ दी। दूसरे राउंड में चोट बहुत ज्यादा गंभीर हो गई। रिंग के डॉक्टर ने ओजावा के माथे की चोट देखी, फिर फाइट थोड़ी देर के लिए दोबारा शुरू हुई, लेकिन किमुरा ने फिर जोरदार सीधा लेफ्ट मारा, जिससे रेफरी ने मुकाबला रोक दिया। दूसरे राउंड में असल जिंदगी की चुनली के लिए तकनीकी नॉकआउट और डॉक्टर स्टॉपेज। अनुभवी खिलाड़ी, जिसे युवा स्टार की परीक्षा लेनी थी, तीसरे राउंड तक नहीं पहुंची। 3 मुकाबले 2 नॉकआउट से जीत आज भी वह अजेय है, लेकिन मोना किमुरा ने अभी अपनी काबिलियत पूरी तरह साबित नहीं की थी। 11 अप्रैल 2026 मोना किमुरा अपने करियर के सबसे बड़े मंच पर दक्षिण कोरिया की मैक्स एफसी चैंपियन युंजी चोई का सामना करने उतरी। अपने रिकॉर्ड में
अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप और जापान की सबसे वायरल फाइटर के सामने खुद को साबित करने के लिए। स्टेडियम में दर्शक जानते थे वे क्या देखने आए हैं और मोना ने उन्हें निराश नहीं किया। मोना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। किक, फुटवर्क, हाथों के कॉम्बिनेशन, रिंग में उसकी समझदारी। उसने बार बार साइड किक की जिससे चोई दूरी न घटा सके या रफ्तार न पकड़ सके। जब चोई ने पास आने की कोशिश की तो किमुरा ने तेज राइट पंच और काउंटर अटैक का इस्तेमाल किया ताकि उसकी रफ्तार थम जाए और ऐसे ही एक पंच से उसकी नाक में साफ चोट लग गई। किमुरा ने पूरे मुकाबले के दौरान जबरदस्त दबाव बनाए रखा, दूरी को नियंत्रित करने की अपनी खास कला का इस्तेमाल किया जिससे चोई के लिए अपनी कॉम्बिनेशन लगाना मुश्किल हो गया। चौथे राउंड के अंत में जजों ने सर्वसम्मति से मोना किमुरा को जीत घोषित किया। कमेंटेटर्स और मीडिया ने उनकी परफॉर्मेंस को शानदार बताया, उनके अनोखे स्टाइल और स्पीड की तारीफ की जो वीडियो गेम के किरदार चुन-ली से मिलती जुलती थी। मोना किमुरा अब लगातार 4 जीत की लकीर पर है और उनकी कोई हार नहीं हुई है। जिस लड़की ने डेब्यू से कुछ महीने पहले ही किक बॉक्सिंग शुरू की थी वह अब जापान के सबसे बड़े प्रमोशनों में है और अजेय है। पूरी दुनिया की नजरें उस पर हैं। वो सिर्फ चुनली जैसी दिखती ही नहीं है बल्कि उसकी तरह लड़ती भी है, उसकी तरह जीतती भी है। उसकी उम्र सिर्फ 25 साल है। गिफू के शांत शहर से मोना किमुरा ने इस खेल में अपने लिए राह आसान नहीं बनाई। उसने 7 महीने ट्रेनिंग की और जापान की प्रतिष्ठित प्रमोशन में जाकर प्रतिद्वंदियों को नॉकआउट करना शुरू किया। 4 मुकाबले 4 जीते। तब से उसने कोई पेशेवर मुकाबला नहीं हारा और उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जापान।